वीडियो ऑन कर लीजिए। टाइम इन लिखते जाइए सब जन, ठीक है। 4 ही जन लिखा बस, करिए। इतना टाइम क्यों लगता है? आते ही लिखने शुरू कर दिया करिए, ठीक है। जल्दी जल्दी। देखो, एक तो ना याद रखो, रजिस्ट्रेशन बोलना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आर्टिकलशिप में क्या किया है जीएसटी में? जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया है। किया हो चाहे नहीं किया हो, यूट्यूब में जाके वीडियो देख लो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एक वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। दूसरा, जीएसटी रिटर्न की है, 1 2 A 2B 3B। तीसरा, रिकंसिलेशन की है। चौथा था रिफंड वगैरह का केस आया था, तो अब दूर दूर से सीनियर को असिस्ट किया था। अगर थोड़ा आता है तो ज्ञान दे देना। अच्छा, तो हमने सीनियर को असिस्ट किया। दूसरा, जीएसटी डिपार्टमेंट गया था फॉर्म सबमिट करने के लिए। सर सर ये सर रिफंड में अमाउंट लिखे क्या कि इतने का अमाउंट का रिफंड करवाया है, तो कुछ लिखे पैसे? रेज्यूमे में कुछ मत लिखिए, बोल दीजिएगा उधर में जो फिर बोलना है। क्लाइंट का नाम भी पूछ लेते हैं, अगर आप बोलोगे ना हाँ कितने का वही। रिफंड। और उनका वो भी पूछ लेते हैं कि इसका बताओ, इसका ऑडिटर कौन है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। फिर ये सब कौन से कुछ सेक्टर लेते हैं। का था और ये सब? हाँ, सब पूछ लेते हैं वो पूछेगा, A to Z। क्लाइंट भी पूछेगा। क्लाइंट को रेडी रखो, छोटा तो छोटा बना के क्लाइंट का। रखे क्लाइंट? वो तो बनाने का है, बोले हम। ये सर तो सब जैसे मैंने पूछेगा। मेडिकल सर जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन है, तो उसका पूरा जीएसटी मतलब मैंने ही किया है, 3 साल पूरा। बढ़िया है, फिर हम डाल देंगे वो, मतलब ऐसा हो सकता है तो देखो, इफ पॉसिबल, है ना? देखो, मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ। क्लाइंट का नाम कुछ हम्म भी लिख लो, क्लाइंट में क्या ही है। क्लाइंट तो सब जने की हम्म है। जीएसटी सबका ही हम्म। होता है। 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर। जीएसटी का टर्नओवर आप लोग को पता होना चाहिए। बेइज्जती हो जाएगा अगर हम्म। पूछ लिया ना। देखो, ये लोग क्या करेगा, जीएसटी का टर्नओवर पूछेगा कि टर्नओवर किस में होता है। ये तुम सीधी आंसर नहीं बता पाया तो फिर तो गया बेइज्जती हो जाएगा। क्या क्या है जीएसटी टर्नओवर लिमिट गुड्स एंड सर्विसेज का? 10 20 40। ये वो नहीं, स्टेट्स पे इतना थोड़ी डिपेंड ना है। करता है ना, स्पेशल स्टेट पे। on the नहीं नहीं, states. स्टेट पे कोई डिपेंड नहीं करता आजकल। करता है क्या? 20 लाख और यस हाँ चालीस सर लाख है। सर, करता है। हाँ सर। 10 भी है सर। सर वो 20 और 40 मणिपुर होता है। वगैरह उसमें तो 10 लाख है। वो सब छोड़, मणिपुर नॉर्मल वाले बताइए ना। नॉर्मल स्टेट में क्या है? नॉर्मल 40 है, प्लेन्स में 40 है। 40 40 किसका 40 है? गुड्स की गुड सर्विस। एक्सक्लूसिवली सर्विस। गुड्स। गुड्स का exclusive एक्सक्लूसिवली 40 supply है। of goods. लिख लीजिए ग्रुप में लिखिए गुड्स का 40 है, सर्विस का केस में 20 लाख है। तो ये सब चीज एकदम पता होना चाहिए। बेसिक्स। तो बेसिक्स पूछ लिए, नहीं बता पाया तो फिर उसको लगेगा पूरा बनाया है ये लोग ने कहानी। गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो लिख लीजिए। आप बोला जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया, बोला किसका किया? तो वो रेडी रहना पड़ेगा, किसका किया? पर सोल प्रोप्राइटर का किया, पार्टनरशिप फर्म का किया, कि कंपनी का किया? किसका किया बताइए, किसका करना सही रहेगा? ये बार लिखते जाइए, गुड्स तीनों पहले का तो किया है टर्नओवर सर। लिमिट लिखिए। सर सही तो टर्नओवर कंपनी लिमिट का लिखिए। रहेगा। टर्नओवर लिमिट लिखिए ग्रुप में। जल्दी से टर्नओवर लिमिट लिखिए, और वीडियो ऑन कर लीजिए सब जन प्लीज। वीडियो ऑन करिए सब जन प्लीज। सौरभ, चिराग, सब जन, हाँ। हम लोग वीडियो ऑन रखे रखे। लास्ट टाइम वीडियो ऑन नहीं किया था। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो ऑन ही नहीं हो रहा था, इसलिए ऑन नहीं किया आपने। ठीक है, ठीक है। 10 लाख क्या है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। क्या चीज का है 10 लाख? सर्विस गुड्स पूरा लिखो। चिराग, पूरा लिखो। 10 लाख क्या चीज का है? लिखो, पूछेगा उधर में, तुम बताओ टर्नओवर लिमिट क्या है जीएसटी का। ये अगर गलती कर देगा तो फिर तुम काम ही नहीं किया, तुमको टर्नओवर लिमिट ही नहीं पता। ये सब कॉमन क्वेश्चन पूछ के आउट कर देते हैं। सर बीस सर्विसेज लाख और गुड्स का भी सेम ही है। एक दस ही थोड़ी लाख ना होता जो है। मणिपुर मिजोरम का। नहीं, मनोड, आप ये सब मणिपुर सर्विसेज ऐसा एंड गुड्स बताओ, का। नॉर्मल स्टेट्स का बताओ मेरे को। नॉर्मल स्टेट्स में क्या है सर्विस एंड गुड्स का, वो बता दो। रिसोर्स ट्रेनिंग दो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल स्टेट्स में क्या है? जो नॉर्मल स्टेट्स होता है, ये सबको छोड़ के वो लिखो। वो जरूरी है। जल्दी जल्दी लिखो। रूल 42 43 मिला है, मोनो बोला था। लिखो रूल 42 43। सभी का केस में 20 लाख है, और गुड्स का केस में 40 लाख है, ठीक है। एक लोग पूछता वो है, भी कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। एक बता जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है, और एक कौन सा सप्लाई होता है? जीरो रेटेड होता है, एक और होता है डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड। एक तो जीरो रेटेड होता है, एक डीम्ड एक्सपोर्ट होता है, और भी होता है ना सप्लाई।
नील नॉन रेटेड, जीएसटी, exempt नॉन जीएसटी नील सप्लाई, रेटेड, एग्जाम, नॉन जीएसटी। एग्जेम्प्ट सप्लाई पूछेगा। सबका एग्जांपल दो, सबका एग्जांपल दो, गिव एग्जांपल ऑफ ऑल। और डिफरेंस क्या है, जल्दी लिखते जाओ ग्रुप में। जीरो रेटेड सप्लाई का क्या होगा, जीरो रेटेड सप्लाई क्या होगा, ये मेरे को भी पता है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड Exports. एसईजेड सप्लाई, एसईजेड सप्लाई भी होता है। right जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट एंड एसईजेड सप्लाई, सप्लाई टू एसईजेड लिख लो। लिख के वो नॉन जीएसटी सप्लाई क्या होगा, नॉन जीएसटी सप्लाई अल्कोहलिक अल्कोहलिक लिकर पर ह्यूमन कंजम्पशन, लिख लो। मतलब मेरे को रिप्लाई थ्री में टाइप्स लिखना, मेरे रिप्लाई में लिख देना, ठीक है। और एग्जाम सप्लाई क्या होगा वो भी लिख लो। सब रिवाइज हो गया ना, 60 से ऊपर मिला किसको जी, आईडीटी में कुछ काम आया 60? मेरे पे 60 से ऊपर। याद आ रहा है, करा रहा काम कुछ काम नहीं आता मार्क्स ना, ये चीज बट इंटर में बोलने लायक है, हाई कोर्ट एग्जाम्पशन इन आईडीटी बोल देना अच्छा है। एग्जाम्स आईडीटी में फेवरेट सब्जेक्ट, आई गॉट एग्जाम्पशन आल्सो। ठीक है, ये बताओ एग्जाम सप्लाई क्या होगा, एग्जाम्पल दो एग्जाम सप्लाई का, ये पूछेगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। ठीक है, और ये जो रिफंड होता है इसके लिए कौन सा फॉर्म नंबर होता है, रिफंड का फॉर्म नंबर कौन सा होता है, RFD 01 RFD नहीं करने का। लिख लीजिए RFD 01। ठीक है, RFD 01। ठीक है, जीएसटी ऑडिट का अभी हो रहा ये है, सर्विस के लिए जीएसटी होता है ऑडिट ना होता है बस। अभी। RFD 01 तो जनरल प्रोसीजर हो गया ना, सर्विस के लिए, गुड्स के लिए फिर अलग हो गया। और रिटर्न जो फाइल मतलब होता है उसका कौन सा फॉर्म नंबर होता है, कौन सी रिटर्न सर? कौन आईएसडी वाला, 6, लिख लो नहीं, ग्रुप में, 6 ही 5 होते होता है हैं। शायद, 6 होता है। ठीक है, ठीक है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर में कौन सा रिटर्न नंबर होता है, सर अगर सर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, अगर वो अपना उसको टीसीएस भी एप्लीकेबल होता है अंडर सेक्शन 52, तो टीसीएस के लिए वो रिटर्न जीएसटीआर 8 भरता है और नॉर्मल 1 और 3 भी भरता है। ये लिख लो ग्रुप में, ये सब पूछा है, हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना सब पूछा है, हवा में नहीं बोलते कुछ अभी नहीं पूछा वो अलग बात हो सकता है, पर पूछा है। ठीक है, और ये हो गया था, 8 हो गया, वो पूरा लिख लीजिए। ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस एप्लीकेबल होगा तो ये होगा, अदर देन ये होगा। ठीक है, एक्सेल पे कौन सा फंक्शंस यूज होता है जीएसटी में, रिको जब करते हैं तो, VLOOKUP, VLOOKUP, pivot, sum if s, Some if लिख लो, VLOOKUP, pivot table, लिखते जाइए, ये बहुत पूछता है। एक्सेल फंक्शन, पिवट टेबल, सम अप लिखिए, सम इफ, आप रामेश्वरी आप भी लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं की आर्टिकल से में कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है, बहुत जन नहीं किया रहते हैं। सम इफ, और लेफ्ट फंक्शन, लेफ्ट राइट भी यूज होता है ना, कैरेक्टर होता है ना, तो लेफ्ट साइड से करेंगे ना तो पहले का 2 कैरेक्टर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट फंक्शन, राइट से राइट वाला कैरेक्टर, लेफ्ट वाला फंक्शन बहुत काम आता है। जीएसटी नंबर होता है ना, आपको पूछेगा जीएसटी जो नंबर होता है वो कितना डिजिट का होता है, हाउ मेनी डिजिट,
15 और sir. इनवॉइस नंबर हाउ मेनी डिजिट्स? इनवॉइस सर 64। इनवॉइस नंबर का जो इनवॉइस बनता है ना, इनवॉइसिंग का भी तो एक नंबर होता होगा ना, कुछ नहीं होता है? जीएसटी सर का वो तो होता है। इनवॉइस वाला तो ऐसे नॉर्मल इनवॉइस होता है ना, आजकल नॉर्मल इनवॉइस बंद हो गया ना। इनवॉइस का 64 डिजिट होता है। जीएसटी नंबर कितना डिजिट का होता है? जीएसटी 15 डिजिट का होता है सर। जीएसटी में क्या क्या चीज होता है? डिजिट में क्या होता है? इसमें फर्स्ट टू लेटर क्या होता है? पैन स्टेट पैन कोड होता होता है है। ना एक तो। फर्स्ट टू तो आपके स्टेट कोड होते हैं, उसके बाद आपका पैन होता पैन। है, फिर उसके बाद उसके बाद वो तीन मतलब अल्फान्यूमेरिक अलग नंबर होते हैं, वो यूनिक नंबर होता है आई थिंक वो सबके। लिख लीजिए ये चीज जो मैं बोला अभी। ये पूछता है जीएसटी में जो नंबर्स होता है वो इसका क्या है, कैसे सीक्वेंस में होता है, ये सब क्यों पूछता है? तो ये भी नहीं आता तो क्या ही किया? ये सवाल पूछता है एकदम जानबूझकर। ये नहीं किया तो क्या ही किया? ये तो पता होना चाहिए। मतलब कैसे लगेगा तुमको? जीएसटी नंबर का सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक और है, सर जो लिख 10 लीजिए। डिजिट के पैन नंबर के बाद जो होता है, जैसे पहले 2 डिजिट होते हैं स्टेट कोड, फिर 10 डिजिट का होता है पैन, फिर जो 13th डिजिट होता है ना, उसका मतलब होता है कि इस पैन पे कितने रजिस्ट्रेशन है, अगर एक एक बार ग्रुप में रजिस्ट्रेशन लिख तो 1 होगा वो। एक बार ग्रुप में लिख फिर दीजिए ना ये चीज। अल्फाबेट होता है कोई यूनिक अल्फाबेट। एक बार ग्रुप में लिख दीजिए सब। क्या कर सकता है? इंटरव्यू की तैयारी तू भी बैठ जाएगा। रूल 42 43 निकालिए। ये बहुत पूछता है रूल 42 और 43 क्या होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा रूल 42 43 का? टेबल नंबर 6 में जीएसटी ऑडिट में क्या जाएगा? टेबल नंबर 6 ऑफ जीएसटी ऑडिट में जो होता है ना, जीएसटी ऑडिट वो क्या होगा? जीएसटी ऑडिट का फॉर्म नंबर क्या होता है? तो जीएसटी ऑडिट तो अब हट गया ना, पूछेंगे वो फिर भी। ऑडिट तो होता है ना फिर भी। नहीं अब तो ऑडिट हटा नहीं होता, दिया। कुछ होता है ना, पर वो हाँ वो रिकंसिलेशन सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, सेल्फ हाँ सर्टिफिकेशन होता है सर 9C हाँ में अब। 9C। उसमें अब ना सर, उसमें ना अब पहले सीए के सिग्नेचर लगते थे, अब सीए के सिग्नेचर नहीं लगते, बट वो फाइल होता है अभी भी। फाइल होता है वो। उस टेबल नंबर 6 पूछता है, इसका टेबल नंबर 6 क्या है? टेबल और नंबर सर 6 एंड 12। एक और मैंने अपने सीनियर से पूछा था, उसका डिलॉयट में हो गया सिलेक्शन, तो उसने बताया था कि वो ये पूछते हैं कि आप जीएसटीआर 9 में आप अपना जो पुराना वाला आईटीसी है वो अवेल कर सकते हो या नहीं, तो उसमें हम अवेल नहीं कर सकते बट रिवर्स कर सकते हैं, ये भी पूछा था। मतलब सर वो ये पूछ रहे थे एनुअल रिटर्न में आप पुराना आईटीसी जो आपने क्लेम नहीं कर रखा, तो वो क्या आप क्लेम कर सकते हो अब? सेक्शन 16 कोड के हिसाब से तो कर सकता है ना, वो ड्यू डेट में फॉल हो रहा है तो। नहीं कर सकते सर 9 में। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के हिसाब से अगर ड्यू डेट के अंदर में आ रहा है कोई, मतलब तब तो कर ही सकता है। ड्यू डेट क्या पूछ रहे हैं? ड्यू डेट भी होता है ना 9C का। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ 9C? The 31st December sir. 1 दिसंबर। हाँ, विच एवर इज अर्लियर अगर हो रहा है तो कर सकते हैं। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4, समझे? वो जरूरी है, इसलिए ये याद रखना। व्हाट इज द लास्ट डेट टू क्लेम आईटीसी, ये पूछता है जनरली। व्हाट इज द लास्ट डेट टू क्लेम आईटीसी, ये पूछेगा लास्ट डेट टू क्लेम आईटीसी। समझे? लास्ट डेट टू क्लेम आईटीसी, समझे? ये देखिए मेरा मटेरियल भी है ना, ये पढ़ लीजिएगा, मैंने शायद दिया है ये ग्रुप में।
एक बार ये भी गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। सेक्शन 16 वगैरह सभी है इसके अंदर में, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, सारा कर लीजिएगा। रूल 42 सबका देखना पड़ेगा। सेक्शन 50, सेक्शन 65 वन क्या है, लैंडमार्क जजमेंट पढ़ लीजिएगा, ये सब है ना, ये सब जनरली क्वेश्चन पूछा दे रहा है। ये SMT NDRC 03 रिफंड देखिए तो इतना सारा रिफंड का है, ये सब पूछ रहा है। ये कर लीजिएगा, ये हम दिया है ग्रुप में। और क्या था, IDT अच्छा प्रोफाइल है अगर लग जाए तो, घर बैठे बैठे काम है। सर वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा आईडीटी में, मिल सकता है, तो हाइब्रिड चांसेड है। मिल सकता है, हाइब्रिड मिलेगा, हाइब्रिड। देखिए प्रोविजंस अभी इनवॉइसिंग QRMP सीम ये सब देख लीजिएगा, रिकंसिलेशन टैक्स, रीसेंट चेंजेस, ब्लॉक क्रेडिट, difference between 2A 2B, how will the imports be taxed under GST? ई वे बिल का क्या रिक्वायरमेंट्स है, ई वे बिल है ना, ई वे बिल रूल 36(4) पूछता है बहुत। व्हाट इज रूल 36(4)? रूल 36(4) पता है क्या होता है? हाउ विल imports be taxed under GST? थोड़ा पढ़ लीजिए, क्या होगा इसका आंसर, imports be taxed under GST, सर निकालिए वो आंसर कस्टम के इसका। थ्रू होगा ना, ACD 37 ACD 37 के हिसाब से होगा ना। ग्रुप में लिखिए सबका। Sir, importer has to pay IGST on the import, sir. एक ये ACD लोग ना 37 बहुत पूछता है, एक ये लोग पूछता है सर ब्रांच बट ट्रांसफर हो रहा है, ब्रांच ट्रांसफर होता है ना, ब्रांच ट्रांसफर, ब्रांच का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसमें GST का क्या इम्प्लीकेशन है? उसको एक और सर वो नाम भी डीम्ड बोलते हैं सप्लाई उसका, मानते हैं उसको। उसका एक और नाम होता है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, उसको एक और डीम्ड चीज भी सप्लाई। बोलता है, क्या Sir, बोलता है उसको? deemed वो बोलते distinct हैं ना, person. डीडीपी बोलते हैं ना, डीडीपी। फुल Deemed फॉर्म, distinct person. हाँ, पर्सन। डीएम डिस्टिंक्ट पर्सन। इसको एक और नाम भी बोलता है। हाँ, जब ब्रांच में ट्रांसफर करता है उसको कुछ अलग सा नाम बोलता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा हमको। इंटर यूनिट ट्रांसफर, हाँ, क्या इंटर बोलता है? यूनिट। ये नाम था, कुछ और नाम था उसका, ये बहुत पूछता है। तो ब्रांच ट्रांसफर सर जो अंडर आपने GST। रूल 36(4) बताया था, वो तो हाँ वो था ना कि Abolished. वो तो रिमूव हो गया ना सर अब। हाँ, पहले था वो। जिसमें था कि पहले 20%, 10%, 5%, और फिर जब 2B आया 1 जनवरी 2022 से, तो वो भी खत्म हो गया था। वही है ना ब्रांच सर ट्रांसफर 36। पूछेगा, ब्रांच ट्रांसफर पूछेगा कि मेरा एक कंपनी है, उसका एक होल्डिंग कंपनी है, तो एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को सर्विसेज दे रहा है, तो उसमें GST लगेगा कि नहीं लगेगा? मेरा एक कंपनी है और हम अपना सर्विस दे रहा है एक ऐसा कंपनी को, सब्सिडियरी को, जो कि इंडिया में नहीं है, आउटसाइड इंडिया है, तो उसमें GST लगेगा कि नहीं लगेगा? कंपनी विच इज होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी तो पता ही है आप लोगों को क्या होता है ना, है सब्सिडियरी, सब्सिडियरी आउटसाइड इंडिया, सब्सिडियरी आउटसाइड इंडिया and providing service to it, providing service to it, whether GST applicable, होगा, से घुमा घुमा के केस स्टडी देते हैं लोग। और अगर ये सब्सिडियरी, इफ द सब्सिडियरी इज इन इंडिया, देन इफ सब्सिडियरी इज इन इंडिया, देन इज इन इंडिया, देन ठीक है। शेड्यूल 1 क्या बोलते हैं आपका, अगर सब्सिडी इंडिया में होगा Liable तो क्या to होगा? GST, sir. Sir, under GST, branch transfers are liable to GST, sir. There is no special exemption for branch transfers. It will be चाहे treated as चाहे इंडिया supply. में हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, दोनों में GST लगेगा, आप बोल रहे हैं?
सर आउटसाइड इंडिया बोले तो वो 0 रेटेड सब्जेक्ट होता ना सर। वेरी गुड। LUT और सब फाइल किया तो पेमेंट भी नहीं रखता आउटसाइड इंडिया का तो एक्सपोर्ट हो गया ना वो, सर। एक्सपोर्ट हो गया वो तो, हाँ हाँ सर। एक्सपोर्ट हो गया ना वो, सर हाँ तो एक्सपोर्ट हो गया तो ऐसे ही नहीं लग रहा है जीएसटी। सर ये लिख लो, ग्रुप में पूछेगा ये, आउटसाइड इंडिया हो गया तो ये एक्सपोर्ट हो स्केड्यूल गया। नहीं, एक्चुअली ना स्केड्यूल 1 में बोलो चिराग। तो उस केस में ब्रांच के केस में आपका एप्लीकेबल हो जाता जीएसटी। जो स्केड्यूल 1 है उसमें विदाउट कंसिडरेशन होता फॉर बिजनेस पर्पस, तो उस केस में आपका जो रिलेटेड आपका पर्सन होता है मतलब ब्रांच, तो इसलिए जीएसटी उसमें कवर हो जाता है। तो ये तो आउटसाइड इंडिया है, एक्सपोर्ट हो आउटसाइड गया, इंडिया की बात कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट क्यों नहीं है वो ये? इम्पोर्ट होता है, हाँ वो इम्पोर्ट के लिए होता है शेड्यूल 1 वाला। आप एक बार और बोलो, समझ में नहीं आ रहा। आउटसाइड इंडिया को तो एक्सपोर्ट हो गया ना। हाँ वो तो एक्सपोर्ट हो गया ना, और अगर हमने बाहर से किसी से लिया है तो वो तो इम्पोर्ट हो गया ना, तब वो जाके शेड्यूल 1 में कवर होगा। नहीं, हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्टिंग का, बात कर रहे हैं कि हमने एक हाँ सर्विस वो तो दिया आउटसाइड इंडिया को, तो जो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? वो तो एक्सपोर्ट हो गया ना, तो वो तो जीरो रेटेड सप्लाई हो गया, उसमें तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा ना। जीएसटी नहीं सर इस लगेगा। केस में एलयूटी पर नहीं, एलयूटी देना पड़ेगा तब नहीं लगेगा, अदरवाइज तो LUT आईजीएसटी हाँ लग लगेगा। जाएगी ना। हाँ उसके लिए हाँ, पहले मतलब एलयूटी अगर अगर देते हो, एलयूटी दोगे तो तो नहीं तब लगेगा, लगेगा, अदरवाइज देना पड़ेगा। मैं गलत हाँ बोल रहा अदरवाइज हूँ। देना अदरवाइज तो पड़ेगा। अदरवाइज तो हाँ अदरवाइज आईजीएसटी देना वाला पड़ेगा, देना पड़ेगा। आईजीएसटी फिर लगेगा बाद कि में ये उसका प्रॉपर, रिफंड ले लोगे। ये प्रॉपरली लिख लीजिए ये चीज, जो है ना, ये वाला चीज लिखिएगा। ठीक है रिफंड मिलता नहीं जल्दी से, रिफंड लेने में दिक्कत सर, होता मिल है। जाता है इसका। हाँ सर इसका मिल जाता है, एक्चुअली इसका मिल जाता है। ओके, ये चीज प्रॉपरली लिखिए, समझ में आ गया ना आप लोगों को? रामिया हो रहा है, रामिया हो रहा है ना, रामिया? हाँ सर। जीएसटी हो रहा है, जीएसटी है। लिसनिंग सर। हाँ लिसनिंग ना, गेट हो स्पीकिंग जाएगा। इन हिंदी। आई एम नॉट। इंग्लिश में लिख रहा है ना, ग्रुप में इंग्लिश में लिख रहा है, आप लोग जो ग्रुप में लिख रहा है ना वही है, ठीक है? ग्रुप में ध्यान देंगे आप, ग्रुप में जो भी लिख रहा है ना वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है? एक बार इसका आंसर लिख लो ग्रुप में, एक बार ग्रुप में आंसर लिख लो इस सबका। हाँ आप ये सब का क्वेश्चन का आंसर निकाल लेगा जितना भी है, नहीं है, हाउ विल इम्पोर्ट टैक्स, ये सब आपका, आपको जो जीएसटी ना फिर से पढ़ना पड़ेगा। व्हाट यू हैव टू स्टडी ना, विच टीचर यू फॉलोड, विशाल बत्तर सर? मी सर। विच Asking. टीचर यू फॉलोड? यस, I followed Ramesh Soni. जो भी है उनको, विवेक सोनी ना, Ramesh विवेक Soni सोनी। from Bangalore. Ramesh Soni. Ramesh. ठीक है। जो भी टीचर को फॉलो की है, जस्ट फॉलो दैट टीचर। Yeah. पूरा जीएसटी वो पढ़ना पड़ेगा जिससे प्रैक्टिकली, रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, ई वे बिल, इनवॉइस। इनवॉइस वगैरह थोड़ा बहुत बोल दिए तो ले लेगा, Reconciliation. IT से। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेता है लोग, ठीक है? एक बार इसका आंसर लिख लो ना ग्रुप में, जो हम ये क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन पूछेगा, जो हम ये है ना, ये सब पूछता है कि सब्सिडी आउटसाइड इंडिया है, ये है वो है, तो आपका जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका आंसर ग्रुप सर में लिख थोड़ा दो। टफ, चलो, थोड़ा टफ गया है सर जीएसटी। टफ है। सर एज अ सब्जेक्ट तो ये छोटा और इजी भी था फाइनल के हिसाब से, लेकिन अभी जो डिस्कशन हुआ ना वो थोड़ा टफ। टफ था ना? डिस्कशन भी टफ है, ऊपर से सर जो इंटरव्यूज हुए हैं ना, वो तब वो भी सब लोग यही बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा डीप पूछते हैं, बहुत डीप पूछते हैं सर वो। डीप पूछता तभी तो मजा है, इजी पूछेगा और तो फिर इतना क्या फायदा? इतना पढ़ाई में है भी नहीं सर डीप। नहीं, वो प्रैक्टिकली तो फिर डिफरेंट है ना बहुत ज्यादा। एक मिनट, ये भी है ना थोड़ा, ये सभी दे देगा, ये सब पढ़ लीजिएगा, ये जितना है ना, इसमें लिखा है व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो, ये दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन में?
मेरे को ना ये खोल लेता हूँ, व्हाट्सअप वेब खोल के रखा है क्या, मैं भेज दूंगा उन्हें, ये खुलने में टाइम लगता है। ये दिख रहा है अभी आपको स्क्रीन में, क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है ना, व्हाट यू मीन अबाउट जीएसटी एप्लीकेशन नोटिस पीरियड रिकवरी। तो ये पूछ सकते हैं नोटिस पीरियड रिकवरी में जीएसटी का क्या एप्लीकेबिलिटी है, अभी देख लीजिएगा लीजिए अभी क्या है। इसका आंसर नहीं लिखिए ग्रुप में लिख दीजिए इसका आंसर, जो भी हमने दिया ना ग्रुप में क्वेश्चन, जीएसटी एप्लीकेबल ऑन नोटिस पीरियड रिकवरी। नोटिस पीरियड पता ना क्या होता है? नहीं पता है? आप जॉब में घुसेगा, नोटिस पीरियड होता है, देयर इज अ नोटिस पीरियड व्हेन यू गो टू अ जॉब। फॉर एग्जांपल यू गॉट बोनस and it is written that if you leave that firm within 1 year, then you have to give the bonus to them. So that is called notice period recovery. तो मेरा जीएसटी विल बी एप्लीकेबल और नॉट? मेरा तो लगा था जीएसटी और नोटिस पीरियड रिकवरी। तो जीएसटी अभी क्या है रूल, अभी का रूल देखना पड़ेगा, व्हाट इज द लेटेस्ट रूल ऑन दिस, अभी लेटेस्ट क्या है? सैलरी में तो जीएसटी लगता ही नहीं है ना। पर ये नोटिस पीरियड employee रिकवरी में लगेगा। मेरा तो तो ले लिया नोटिस था, पीरियड, मेरा तो नोटिस लिया था। पीरियड भी तो सैलरी का ही इंसेंटिव हुआ ना, सैलरी का ही तो अभी क्या है इसका पार्ट रूल हुआ क्या ना। है? अभी अभी लगेगा कि नहीं लगेगा? नोटिस पीरियड नहीं रिकवरी में लगेगा लगेगा, सर। श्योर है एकदम? इसको लेके देख लीजिए आंसर इसका, चेक इट। तो इसको लेके झमेला हो सर रहा है। लगेगा 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 लगेगा, ये एज अ सर्विस ट्रीट किया जाएगा सर। क्यों? सर ये स्केड्यूल आई थिंक 2 है, उसके अकॉर्डिंग उसमें सर्विस और गुड्स के डिस्क्रिप्शन है ना, कौन सी चीज गुड्स है कौन सी सर्विस है, तो ये उसमें एज अ सर्विस काउंट होता है। क्यों? जैसे आपका लेट इंटरेस्ट होता है उसमें, वैसे ये नोटिस रिकवरी पीरियड है वो एज अ सर्विस काउंट होता है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस काउंट होता है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है शेड्यूल क्या? 2 में। तो ये शॉर्टेज हाँ पे तो फिर ये होगा। इंक्लूसिव रूल 35, हाँ फिर वो इंक्लूसिव बन टर्मिनेशन जाता है रूल पेनल्टी है 30। जो बोल रहे हैं। हमने आपका कंपनी ज्वाइन किया, हमने जल्दी छोड़ दिया आपका कंपनी को, हमको बोनस मिला, हमने आपको बोनस रिटर्न कर दिया। हमने अपने ऐसा क्या सर्विस लिया कि हम आपको जीएसटी पे करें? हम तो सर्विस दिया है सर, आपको उल्टा। तो कंपनी जीएसटी क्यों चार्ज करेगा? सर अगर कंपनी टर्मिनेट करते हैं ना, उस टाइम अगर कंपनसेशन देता है कोई कंपनी, तो वो सर्विस काउंट किया जाता है। नोटिस हाँ, पीरियड वाली सर्विस में ही आएगी, मतलब वो सैलरी में ही आएगी, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये केस में लगेगा क्या अगर नोटिस पीरियड कंपनसेशन रिकवरी? मिल रहा है, नहीं लगेगा सर। कंपनसेशन और टर्मिनेशन पर लगता है फिर जीएसटी। भी नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से, तुमको एक तो टर्मिनेट कर रहा है तुमको क्या सर्विस दे रहे हैं हम लोग यस सर, उसमें भी बात लगना उसमें भी कहाँ लगना चाहिए, तुमको तो निकाल रहा है जॉब से, सोचो। उसमें यस तुमको सर, सर्विस निकाल रहा तो है, इसीलिए तो एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन अब नहीं रहा ना, तो इसी कारण फिर उसको सर्विस काउंट कर लेते हैं। इसका देख लेना आंसर, इसका क्या होगा, नहीं होगा ना? जीएसटी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा नोटिस पीरियड रिकवरी सर में? होएगा, एप्लीकेबल होएगा सर, ये मैंने लिंक भेजी ग्रुप में। ये गुरु को, ये सब टैक्स गुरु से सब ये लोग ऐसे ही लिखा रहता है, ये लोग का सब, कोई बोलता होगा, कोई एकदम फैक्ट के साथ बोलना पड़ेगा। सर कॉम्पनसेशन फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन को नॉन टैक्सेबल बताया। ये देखो, it is considered as tolerating the employee's breach of contract, this is also service। टॉलरेट कर रहा है वो आपको, द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपको इतना काम सिखाया, आपको पूरा ऑडिट सिखा दिया, पीडब्ल्यूसी एसडीसी पूरा काम सिखाया, उसके बाद बोलता है 3 महीना बाद हम जा रहे हैं केपीएमजी ग्लोबल, बोनस बोनस ले लीजिए, वापिस ले लीजिए, मेरे को दूसरा कंपनी दे रहा है 2 लाख रुपए बेसी, कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी देना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि हम आपको टॉलरेट कर रहे हैं आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, आई एम टॉलरेटिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको इतना सर्विस दिया, आपको ट्रेनिंग दिया, क्यों दिया? इसलिए दिया कि आप मेरे साथ 1 साल तो रहेगा ये ऑर्गेनाइजेशन में, आई एम टॉलरेटिंग यू ना। बात समझ में आ रहा है? टॉलरेट ही तो कर रहा है आपको, और बॉन्ड साइन तो कराया नहीं आपसे, आप काम सीख लिया, दूसरा जगह चले गए, ये गलत बात है ना। टेलर सर्विस दे रहा है आपको, अब जल्दी छोड़ता है ना तो सर्विस दे रहे हैं लोग,
दैट्स व्हाई नोटिस पीरियड में जीएसटी लगेगा आपका, तो दे आर टॉलरेटिंग यू, आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को टॉलरेट किया। आप बोल सकते हैं, पर एक चीज आप एक चीज बोल सकते हैं कि कहाँ लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि हम 1 साल रहेगा यहाँ पर, मैं तो बोनस में लिखा था कि बोनस आपको 1 साल रहने से ही मिलेगा, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट, कहीं ना कहीं अपने बोनस आपको लेना नहीं चाहिए था दैट टाइम। I'm trying to say is that if you stay here for 1 year, Ramya, then I will pay you bonus. Suppose you get selected in PwC and HR gave you bonus of 50,000 rupees. Now you got job in EYGDS and you're getting 50% hike to you. So whatever bonus I'm giving you, I'm taking it back and you're happily giving me it back. Now company will take GST also from you. Why? Because you have breached the contract by leaving early. गॉट पे पॉइंट ना, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण आपको सर्विस हो गया एंड द एम्प्लॉयर इज टॉलरेटिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये ओपिनियन है, इसके कारण ये लोग जीएसटी लेने का, ये लोग का, दैट्स व्हाई देयर जीएसटी इज एप्लीकेबल, दे आर सेइंग दैट सर वे तो ना। ये छोटी कटोरी में है ना। इंक्लूसिव हाँ ऑफ वो है जीएसटी है वो क्या उसका। सर? क्या चीज? ये कंपनी के रिकवरी की जो हाँ, जीएसटी इंक्लूसिव है क्या? क्या इंक्लूसिव है? इंक्लूसिव क्या होता है? व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी? ये पढ़ लेना, ठीक है, 2 स्टेज प्रोसेस है। व्हाट इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट इन जीएसटी? पढ़ लेना, पुराना पुराना है आंसर, सेक्शन 17(5) सारे ही लिख दिए देखे, ठीक है। What will be the GST liability in the business is transferred? What about the ITC available with you? ठीक है, इनको कल तक पढ़ लेना ही है। Is GST applicable on services? Why there is a mechanism of RCM? What's the power to levy the GST obtained from? What is 2A and 2B? सारा तो दे दिए। प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा कर, प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटेड, नील रेटेड, ये रेटेड, वो रेटेड? What's the impact of GST scrapping on the professionals and litigation in future? When to charge IGST, CGST, HGST? Define deemed distinct person. What are the 3 schedules? Discuss about the RC. सारा तो दे दिया इसमें है। Discuss between SCN and deficiency memo. Deficiency memo. Deficiency memo rule 4236(4). What's the type of refund? Is refund applicable? ITC and the special circumstances. What do you understand with this? दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है ना? ओके, ये भी पूछ लेता है मर्जर। हाउ डू एडवाइज द क्लाइंट ऑन वेदर टू गो फॉर लिटिगेशन और सेटल द मैटर? केस केस देके दे देगा, ये मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। ये अच्छा से करना है कंप्लीट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इससे तुम्हारा ये, इसलिए पढ़ो, इसलिए मैं बोला ना पढ़ना बहुत पड़ेगा, ठीक है। लिंक क्यों नहीं काम कर रहे हो? 1 मिनट रुको। रुकिए, और कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है? ये हो गया आरसीएम, नोटिस पीरियड। इसका आंसर नहीं लिखे आप लोग ने। अ कंपनी विच इज एन होल्डिंग कंपनी, इसका आंसर लिखिए जल्दी से। लिखिए उसका आंसर कि कंपनी ये पूछा है, ये क्वेश्चन जोमेटो में पूछा था ये जोमेटो का ब्रांच है आउटसाइड इंडिया, तो सर्विस देता है वो लोग, तो क्या होगा? आंसर लिखिए ग्रुप में। और इम्पोर्ट ऑफ सर्विस होता है आउटसाइड इंडिया, तो क्या होगा? इन दैट केस क्या होगा? इम्पोर्ट ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया से ले रहा है, अपना ही ब्रांच से ले रहा है, तो क्या होगा? चलिए, अपना ही ब्रांच से हम लोग इम्पोर्ट कर रहा है कोई सर्विसेज, तो क्या होगा? जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? सर लगेगा आरसी में कवर हो जाएगा ना वो? लगेगा इम्पोर्ट ऑफ लगेगा। सर्विस फ्रॉम ब्रांच आउटसाइड इंडिया। जल्दी जल्दी लिख लीजिए सबका आंसर।
इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम द ब्रांच आउटसाइड इंडिया, एंड एक है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और गुड्स टू ब्रांच आउटसाइड इंडिया। तो दोनों केस में क्या क्या होगा, सेक्शन के साथ बोलना पड़ेगा आप लोग को इंटरव्यू में। इंपोर्टर हैड टू पे जीएसटी। यही होगा क्या अंडर आरसीएम? ठीक है, आरसीएम का क्रेडिट मिलता है क्या? हाँ, मिल आरसीएम का जाता है क्रेडिट वैसे। मिलता है? T-type हाँ जी, जाता है, Yes, मिलता है, Yes, sir. मिलता है। In the same month we can apply, sir. वेदर आरसीएम क्रेडिट इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये वाला है सेम मंथ, ये भी पूछा था, इज एप्लीकेबल। ठीक है, और एक सर 180 डेज वाला जो पेमेंट का क्राइटेरिया है वो आरसीएम में एप्लीकेबल नहीं होता ना। 180 डेज वाला नहीं होता है, ठीक है। 180 डेज वाला क्या है वो? सर कि अगर 180 days. Rule 42 है ना सर वो? If payment is not made to the supplier within 180 days, I mean, आरसीएम वो the person who ITC has आईटीसी paid has the to be credit will reversed. reverse it with interest. आईटीसी रिवर्स इंटरेस्ट करना। वो हमें प्लस मिलता है इंटरेस्ट ना, ऑल्सो लगेगा, प्रोफेशनल इंटरेस्ट बेसिस में मिलेगा। मिलेगा। फ्यूचर में और अगर फिर पेमेंट हो वापस जाती है जब 180 पेमेंट डेज कर में, देते हैं तो हाँ मिल जाता है वापस आईटीसी, पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। इंटरेस्ट का नहीं मिलता। इसका लिख दीजिए बट द आंसर, सेम इज नॉट एक्सपोर्ट ऑफ एप्लीकेबल टू सर्विस। आरसीएम। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस टू ब्रांच आउटसाइड इंडिया का क्या होगा, लिख दीजिए। ब्रांच का क्या होगा? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस टू ब्रांच आउटसाइड इंडिया। जीरो रेटेड विदाउट पेमेंट, ठीक है। और देखिए, रजिस्ट्रेशन में कौन सा फॉर्म नंबर जाता है? रजिस्ट्रेशन में कौन सा फॉर्म नंबर होता है? Sir, REG 01. REG 01 GST REG 01. REG 01 होता है, ठीक है। कितना दिन में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है जनरली? If within 30 days. no, within 7 days, sir. If 7 days, Aadhaar 7 days। authentication is made. इन हाउ मेनी डेज, ये क्वेश्चन पूछता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, is available. What are the difficulties you faced? What are the difficulty you faced while filing registration? ये पूछेगा लोग। Clarity.